दोस्तों आज के समय में थायराइड समस्या एक महामारी का रूप ले रही है। छोटे छोटे बच्चों यानी कि जो बच्चे 10-12 साल के हैं उन्हें भी अपनी चपेट में ले रही है। आखिर ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? हम अपने आप को, अपने परिवार को थायराइड की समस्या से बचाएं कैसे? इस बीमारी से बचाएं कैसे? क्या यह बीमारी असाध्य है या लाइफस्टाइल बीमारी? क्या हम इस बीमारी से बच सकते हैं या इस बीमारी को बिना दवा के भी ठीक कर सकते हैं? आयुर्वेद क्या कहता है और हमारा मॉडर्न साइंस क्या कहता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको थायराइड से संबंधित जानकारी रिसर्च बेस्ड, प्रैक्टिकली बेस्ड चाहिए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके परिवार में कोई थायराइड से ग्रसित है तो दोस्तों वो बिना दवा के रोग मुक्त हो सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। और अगर किसी को नहीं भी थायराइड की समस्या है तो इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं और इन चीज़ों को ना खा करके आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। दोनों कंडीशन है, यानी थायराइड से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए पहले दोस्तों हम जान लेते हैं थायराइड कितने प्रकार की होती है। दोस्तों थायराइड दो प्रकार की होती है। पहले होती है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड की पहचान क्या है? दोस्तों हाइपोथायराइड में क्या होता है, ग्रंथि जो है पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं उत्पादन कर पाती है, यानी कि यहाँ में पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स नहीं बनता है, जिससे शरीर की चयापचय गति धीमी हो जाती है। चयापचय गति धीमी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों हाइपरथायराइड। इसमें थायराइड ग्रंथि अधिक थायराइड हार्मोन उत्पन्न करती है। अब उसमें कम उत्पन्न करती है और इसमें ज्यादा होती है, जिससे शरीर की चयापचय दर तेज हो जाती है। इस कंडीशन में चयापचय दर तेज होती है और उसमें स्लो हो जाती है। दोनों की पहचाने हैं और ये दो प्रकार की थायराइड होती है। अब आप समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पे ये जानने की जरूरत है थायराइड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी बात है। फिर इसके बाद हम जानेंगे हमें क्या खाना चाहिए और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो पहले हम यही बात कर लेते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, हाई प्रोटीन वाली चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन हो गया। सोयाबीन को अवॉइड करना चाहिए, या सोयाबीन से बनी हुई जो चीजें हैं, अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो उनके लिए, जिनको थायराइड हुई है उनके लिए परहेज है। उन्हें दोस्तों सोयाबीन या सोयाबीन से बनी हुई चीजें नहीं लेना है। फूल गोभी, बंद गोभी, पत्ता गोभी नहीं लेना है, शलजम नहीं लेना है। आइस की अब ये जो अगली चीजें हम बताने वाले हैं, ये चीजें दोनों के लिए नहीं लेना है। यानी कि अगर आपको थायराइड हुई है तो भी नहीं लेना है, अगर थायराइड नहीं हुई है तो भी ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए। उनमें से सबसे पहली चीज है आइसक्रीम। क्यों नहीं खानी चाहिए उस पर भी प्रकाश डाल ले, पहले उन चीजों के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज है आइसक्रीम, बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पेय पदार्थ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल और तली भुनी हुई चीजें, खास करके आपके घर से बाहर बनी हुई। तो दोस्तों इन चीजों को अधिक मात्रा में खाने से ही तरह तरह की बीमारियां होती है, थायराइड भी होता है। और इन चीजों को खाना जिस दिन आप छोड़ देंगे आपका पूरा शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। इन चीजों से बनी हुई सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये सारी चीजें किससे बनाई गई है, आप खुद सोचिए। ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से बनाई गई है, मैदे से बनाई गई है। अगर वो छानने वाली चीज है तो दोस्तों वो रिफाइन या पामोलिन में छानी गई है। और ये दोनों प्रकार के तेल सबसे खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए आप जो आपका फेवरेट बिस्किट है
बिस्किट बूढ़े बच्चे स्त्री पुरुष सब खाते हैं और आपके घर कोई मेहमान आता है उन्हें सर्व भी किया जाता है। बिस्किट किससे बनता है? मैदे से बनता है और चीनी से बनता है। अगर कलरफुल बिस्किट है तो उसमें क्या डाला गया है? आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। तो दोस्तों ये जैसे रोटी बनता है उसी की तरह ये गूथा जाता है। गूथने के बाद रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, जो कि दोनों तेल बहुत ही खतरनाक है। और हीट तेल में छाना जाता है, एक ही तेल को बार बार यूज किया जाता है, तेल फेंका नहीं जाता है। छानने के बाद अब मान लीजिए आप घर पे मीठी पूड़ी बना लीजिए। मीठी पूड़ी में आप क्या डालेंगे? चीनी घोल के डालेंगे या गुड़ डालेंगे? चीनी डालेंगे, मैदा डालेंगे और उसे गूथेंगे, फिर छानेंगे, वो मीठी पूड़ी हो गई। अब जिस तरह से आपका बिस्किट है उसी तरह से मीठी पूड़ी हो गई। लेकिन आप जो मीठी पूड़ी बनाएंगे वो आटे में भी बना सकते हैं, मैदे में भी बना सकते हैं। अगर मैदे में बना रहे हैं तो सबसे खतरनाक है। अब इस मीठी पूड़ी को आप कितने दिन बाद खा सकते हैं? आपका जवाब होगा ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक हम रख सकते हैं, इसके बाद ये खाने में स्वाद बदल जाएगा। लेकिन बिस्किट इसी तरह से बना है और उस बिस्किट की एक्सपायरी कितने दिन की होती है? 6 महीने की होती है। तो दोस्तों जब वो मीठी पूड़ी का ही एक दूसरा रूप है और हम मीठी पूड़ी को 24 घंटे के बाद नहीं खा रहे हैं, तो उस बिस्किट को हम 6 महीने तक कैसे सुरक्षित रखें? 6 महीने बाद हम उसको खा रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब एक प्रकार का एक जहर ही होता है जो फटने नहीं देता है, गलने नहीं देता, कीड़े नहीं लगने देता। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें मिलाई गई ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब चीनी से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ मोटापा मिलेगा, एसिड मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। मैदा से क्या मिलेगा? ये हमारे आंतों को डिस्टर्ब होगी। इसमें ट्रांस फैट के अलावा और कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये नहीं, सिर्फ ये हमारे जीभ के स्वाद के लिए है। इसी तरह से जितनी भी चीजें हमने लिया, ब्रेड टोस्ट किससे बनता है? मैदे से बनता है। आइसक्रीम किससे बनती है? इसमें मैदा होता है, पामोलिन ऑयल होता है, मैदा होता है, पामोलिन ऑयल होता है, कुछ बेस होते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है, चीनी होता है और क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इसे एक रूप दे दिया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बच्चे जो इसकी चपेट में आ रहे हैं दोस्तों, अक्सर जो सुबह से शाम तक मरीज आते हैं, जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा यही चीजें बच्चे को फेवरेट है, यही खाते हैं। तो दोस्तों यही कारण बन रहा है कि सारी चीजें आपको अवॉइड करना होगा। अब आपको ये बदलाव कैसे करना है? अब खाना क्या है? तो डेली दोस्तों आप नोटिस करिए, आपके खाने में 70 से 80% नेचुरल चीजें होनी चाहिए। नेचुरल चीजों की बात करें तो हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फल खाइए, ये सारी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, इसे घर ही मत लाइए। और इन चीजों में जितनी भी चीजें बनी हुई उन्हें आपको छोड़ना होगा। नेचुरल मीठा खाइए, आप बीन्स को रात में भिगो के खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खाइए, मोटे अनाज का सेवन करिए। मीठे के तौर पे आप चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करिए। गुड़ में क्या होता है? गुड़ में दोस्तों आपको कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस सब मिलता है। अब बचाव के लिए आपको क्या करना है? दोस्तों बचाव के लिए सफेद पेठा का जो कद्दू होता है ये सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसका आप एक गिलास जूस रोज सुबह खाली पेट लीजिए। ये हमारे आंतों को क्लीन करने का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। तो इसका जूस आप ले सकते हैं। अदरक पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, अजवाइन पानी ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, सेब का जूस, गाजर का जूस, अनार का जूस, मेथी का पानी, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और उसके बाद रात का खाना आप जल्दी खाइए। जितने जल्दी आप रात का खाना खाएंगे उतने जल्दी स्वस्थ रहेंगे। और खाने को कभी भी भर पेट नहीं खाना चाहिए। अपने पेट को 30 से 40% हमेशा खाली रखिए। भर पेट हमें खाना नहीं खाना है। खाने को हमेशा चबा चबा के खाएं और जब तक अच्छी सी भूख न लगे तब तक हम ना खाएं। ये सारी प्रक्रिया अपना करके इसके साथ साथ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, बीमारी से दूर रहता है। तो डेली 2 घंटे सुबह का समय निकालिए और सुबह का समय निकाल करके डेली ये सारी योगा एक्सरसाइज करिए। तो ब्लड फ्लो शरीर में अच्छे से होता है, मोटापा जो आएगा वो भी दूर हो जाएगा और हमारा शरीर दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा।
सबसे अच्छी बात है आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को कंट्रोल करना सीख जाइए। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ तीनों डिस्टर्ब होता है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। तो इसे कंट्रोल करने का प्रयास करिए।